नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस परिवार में। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ एक बेहतरीन शेयर आपके समक्ष में। तो दोस्तों, एक तरह से ये कह लीजिए आज का शेयर बहुत ही शानदार है। एक तरह से मल्टी बैगर शेयर है। बहुत ही बेहतरीन प्रॉफ़िट के साथ मैं इस शेयर को लाया। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं शेयर के बारे में। दोस्तों, आज का जो शेयर है वो है मैफकॉम कैपिटल मार्केट लिमिटेड। चलिए शुरू करते हैं वीडियो के बारे में। तो इस कंपनी की शुरुआत 1985 में हुई थी मैफकॉम कैपिटल मार्केट लिमिटेड के नाम से। ये कंपनी बेसिकली कैपिटल मार्केट ऑपरेशन और मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज करती है। कंपनी का ओवरव्यू देख लेते हैं तो कंपनी ने अभी मैनेज किया हुआ है 250 से ज्यादा आईपीओ और राइट इशू को, जो कि ये हेल्प करते हैं समथिंग इंडियन ऑल ओवर जो कैपिटल मार्केट की है 25,000 मिलियन। तो बात करते हैं पब्लिक इनिशियल कंपनी की, जो कि 4,000 से ज़्यादा शेयर होल्डर जो हैं, इनके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जिसमें आ जाते हैं ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीएनबी म्यूचुअल बैंक फंड, बीओआई बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड, इलाहाबाद बैंक, कैथोलिक साइरिन बैंक और अन्य 250 एनआरआई इन्वेस्टर इनके साथ जुड़े हुए हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये एक सेबी अप्रूव्ड कैटेगरी वाइज मर्चेंट बैंकर हैं। जैसे ग्रुप मर्चेंट मेंबरशिप जो होती है, जैसे मेजर स्टॉक जो और कमोडिटी एक्सचेंज में ये अपने वर्क करते हैं, जैसे एनएससी, बीएससी, डीएससी, एनएमसीई, डीजीसीएक्स और दुबई में ये करते हैं। इसके बाद बात करें, ये मेंबर ऑफ सीडीएसएल और सेंट्रल डिपॉजिटरी के मेंबर हैं और एएमएफआई डिस्ट्रीब्यूटर फाइनेंशियल प्रोडक्ट ये होल्ड करते हैं। चलिए बात करते हैं तो लीड मैनेजर और एडवाइजरी की। तो ये मोर देन 200 से ज्यादा आईपीओ को डेट कर चुके हैं और जो एसएमई इश्यूज आईपीओ होते हैं उनकी लिस्टेड एनएससी और बीएसई फाइनेंशियल ईयर 2022 के साथ वेरियस कंपाउंडेड में करते हैं। सर्विस ऑफर की बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट एडवाइजरी हो गया, मर्जर्स और इक्विजिशन, वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकरेज और ट्रेडिंग, इक्विटी, डेरिवेटिव एंड कमोडिटी, जॉबिंग, एट्रीब्यूटेड, रेंडरिंग। और बात करें पोर्टफोलियो की तो इनके जो क्लाइंट हैं वो समथिंग, इनका जो होल्डिंग पोर्टफोलियो होता है 10 लाख से अबव होता है। एडिशनल बात करें, सर्विस प्रोवाइड करते हैं एसएमएस अलर्ट, डेली वीकली न्यूज़ लेटर और डेली वीकली मार्केट कमेंट्री और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। तो इन ये अपने क्लाइंट को बेसिकली ये क्लाइंट रिक्वायरमेंट बताता है, ये उस बेस पर ये इनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक तरह से पूरी तरह से ये टेक्निकल सारी चीज़ों को हैंडओवर करते हैं। रेवेन्यू की बात करें तो इनका 2023 में रेवेन्यू अपडेट था। कंपनी ने 2023 में 2022 में एक तरह से मान लीजिए ये यूटिलाइज अवेलेबल सोर्स के साथ अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी को लाते हैं। और बात करें आईपीओ की तो आईपीओ की प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट शेयर कंपनी का समथिंग 100% रेवेन्यू सेल से शेयर और सिक्योरिटीज का रहता है। सब्सिडरी की बात करें तो सब्सिडरी में इनकी मैफकॉम सिक्योरिटीज लिमिटेड के नाम से इनकी सब्सिडरी है, जो कि होल्ड करते हैं ये 60% इक्विटी स्टेक। और स्टॉक स्प्लिट की अगर हम बात करें तो 2023 में इन्होंने डिसाइड किया था स्टॉक को स्प्लिट करने का। तो शेयर जो था 10 रुपए के भाव से 5 इक्विटी शेयर समथिंग 2 रुपए का एक शेयर किया था इन्होंने स्प्लिट। रिस्क की बात करें तो इंडस्ट्री में अभी विटनेस है इंटरेस्ट कंपटीशन की, जो कि ये अपने एंट्री सेवरल बिग प्लेयर के साथ अभी बने हुए हैं। और कैपिटल मार्केट का जो इनका सब्जेक्ट है वो थोड़ा एक्सटेंसिव रेगुलेशन के साथ है। तो बात करें, चलिए जानते हैं इन फंडामेंटल में। तो कंपनी की मार्केट कैप अभी 92 करोड़ रुपए की है, करंट प्राइस 20 रुपए चल रहा है, हाई इनका 26 रुपए गया था, लो 10 रुपए है।
स्टॉक पी की बात करें तो 13.5 स्टॉक पी चल रहा है, बुक वैल्यू 4.93 है। आरओसी की बात करें तो 41.1% की आरओसी है। आरओई 43.3% की, फेस वैल्यू 2 की है। चार्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों चार्ट 1 महीने में कुछ इस तरीके का था, ग्रो कर रहा है। 6 महीने में कुछ इस तरीके का ग्रो कर रहा है। 1 साल में भी ये हाईली ग्रोथ में है। 3 साल में भी ये एक एवरेज में है। वहीं 5 साल की बात करें तो ये एवरेज में है। 10 साल में ये एवरेज में है, और ऑल ओवर मैक्सिमम देखा जाए तो थोड़ा सा ये लो में है। ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ने अपना डेट रिड्यूस किया है, और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री होने जा रही है, और कंपनी ने अच्छा क्वार्टर रिजल्ट दिया है। बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की तो 43.3% का 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। कंपनी ने सेल्स ग्रोथ 74% की दी है लास्ट 10 साल में। इसके बाद बात करें कैपिटल रिक्वायरमेंट की, तो कंपनी ने रिड्यूस किया है 54 दिन से 29 दिन का, जो कि वर्किंग कैपिटल रिड्यूस की है। कॉस्ट की बात करें तो स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है 4 टाइम बुक वैल्यू से। इसके बाद बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो 10% का, और लोअर 3 साल में इनकी लो रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो ये तो एक एवरेज मेंटेन कर लेंगे। पीयर कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो पीयर कंपैरिजन में बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, जियो फाइनेंशियल हो गया, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट हो गया, श्रीराम फाइनेंस हो गया, बजाज होल्डिंग, एचडीएफसी, एएमसी और मैफकॉम कैपिटल। बात करें इंडस्ट्री पी की तो 23.66 इंडस्ट्री पी चल रहा है। पी रेशियो 13.50 पे चल रहा है। डेट 0.62 करोड़ रुपए का है। आरओई 43.29, आरओसी 41.14 की है। बात 250 की सेल्स हो 76 करोड़ का है, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 7.90 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट 7 करोड़ रुपए का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 करोड़ 81 लाख रुपए का है, 17 करोड़ रुपए का है। रिजर्व 13.35 है। EBITDA की बात करें तो 11.09 है। पीईजी रेशियो 0.31 है। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं तो सेल्स इनकी जून 2021 में 21.31 करोड़ रुपए की थी, जो कि इंक्रीज होकर जून 2024 में 41.96 करोड़ रुपए की हो गई है। ऑल ओवर प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं तो ऑल ओवर प्रॉफिट लॉस में सेल्स जो मार्च 2013 में इनकी 3 करोड़ रुपए की सेल्स थी, जो कि इंक्रीज होकर अब यहाँ पे देखने लायक ये है कि देखिए मार्च 2013 में 3 करोड़ रुपए की सेल्स थी। इसके बाद मार्च 2015 में 3 करोड़ रुपए की सेल्स थी, 17 में 6 करोड़ रुपए की सेल्स थी। इसके बाद 2021 में 31 करोड़ रुपए की सेल्स थी, और टिल 251 करोड़ रुपए की सेल्स इन्होंने कर ली है। एक्सपेंसेस की बात करें तो 243 करोड़ रुपए की इनके एक्सपेंसेस हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8 करोड़ रुपए का है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 8 करोड़ रुपए का इनका नेट प्रॉफिट है। तो ऑल ओवर सेल्स ग्रोथ 10 साल में 66% की दी है। प्रॉफिट ग्रोथ 57% की दी है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर 21% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 साल में 4% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है। बैलेंस शीट देख लेते हैं तो बैलेंस शीट में रिजर्व मार्च 2013 में 1 करोड़ रुपए का था, जो कि इंक्रीज होकर मार्च 2024 में 13 करोड़ रुपए का रिजर्व इन्होंने कर लिया है। तो ऑल ओवर कैश फ्लो की बात करें तो नेट कैश फ्लो इनका -0 का है। रेशियो की बात करते हैं तो ऑल ओवर जो रेशियो है इनका, अब इसमें देखने वाली बात यह है कि मार्च 2013 में इनका जो रेशियो था, डेब्टर डेज का रेशियो था मार्च 2013 में 19 दिन का, जो कि इन्होंने रिड्यूस करके मार्च 2024 में 1 दिन का कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए डेब्टर डेज मार्च 2013 में 19 दिन के थे, जो कि इन्होंने मार्च 2015 में 0 दिन के किए थे। तो ऑल ओवर पूरा रिड्यूस किया था। इसके बाद मार्च 2018 में 35 दिन के किए। इसके बाद मार्च 2020 में 46 दिन के थे। इसके बाद इन्होंने ऑल ओवर लो कर दिया है। मार्च 2021 में 4 दिन के थे। मार्च 2022-23 में 2 दिन के थे। इसके बाद फाइनली मार्च 2024 में 1 दिन के हो गए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर होल्डिंग सितंबर 2021 में 71.74% की थी, जो कि इन्होंने ऑल ओवर इंक्रीज की है। ये बहुत अच्छा संकेत है। जून 2024 में 74.43% की प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज की है। इन्होंने 3% होल्डिंग 3 साल में बढ़ाई है। तो गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर की स्टेक होल्डिंग 0.09% की है। पब्लिक होल्डिंग 25.47% की है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करें तो
31.25 नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं थे सितंबर 2021 में, जो कि इंक्रीज होकर जून 2024 में 7,597 नंबर ऑफ शेयर होल्डर हो गए हैं। इसके बाद और मैंने शेयर के बारे में सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी है। तो मेरे हिसाब से शेयर बहुत ही बेहतरीन है, अभी आपको अच्छे रेट में मिल रहा है, अच्छे एंगेजमेंट के साथ मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से शेयर बहुत ही बेहतरीन है। तो अगर मैं इनको रेटिंग देना चाहूँगा तो 10 में से 9 की रेटिंग दूँगा। और मुझे यहाँ पर एक चीज़ यही नेगेटिव लग रही है, जो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई जो है इनका 10 साल में 4% का है। तो ये ऑल ओवर मेंटेन इन फ्यूचर मेंटेन कर लेंगे, तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो ऑल ओवर आप अपनी सारी जानकारी ले लीजिए, डीप एनालिसिस कर लीजिएगा और अपने इस शेयर को कंपनी ओवरव्यू को डीप एनालिसिस करने के बाद ही शेयर को खरीदिएगा। तो दोस्तों, एक चीज़ आपको और बता दे रहे हैं, ध्यान से गौर करिएगा। दोस्तों, कोई भी इंसान सिर्फ 3 से आपके पास आता है, वो है भाव से या अभाव से या प्रभाव से। यदि भाव से वो व्यक्ति आया है तो उसे प्रेम दीजिए, या अभाव से अगर कोई व्यक्ति आया है तो उसकी मदद करिए, क्योंकि हो सकता है कि उसके पास आपके सिवा कोई आशा ना हो। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति प्रभाव से आया है तो आपको खुश होना चाहिए कि ईश्वर ने आपको इतनी क्षमता दी है, इतनी शक्ति दी है कि आपके पास कोई व्यक्ति चल के आ रहा है, आपका इतना प्रभाव है, आपके इतना ऐश्वर्य है आपके साथ। तो अपनी शक्तियों को बनाए रखने के लिए, सारी चीज़ों को करने के लिए अच्छे से सारी चीज़ों को करें, यही आपके प्रभावशाली आपके लिए रहता है। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन आपके जीवन में चलें, यही शुभकामनाएँ हैं हमारी। और अंत में ये बस यही कहूँगा कि वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक अच्छी वीडियो के साथ, एक बेहतरीन शेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हर हर महादेव।